थैंक यू सो मच अब्दुल्ला गुल साहब, आपने टाइम दिया। फौज का एक रोल सामने आ रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन के हवाले से, दीगर ड्यूटीज के हवाले से फौज को कॉल किया गया। लेकिन उसके साथ एक बड़ा वरिंग चीज जो हम नोट कर रहे हैं, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, कि वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान का वो एरिया जो काफी अरसे से क्वाइट था, रिसेंटली वहां पे आईबीओस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की हैं पाकिस्तानी फौज ने, और कुछ वहां पे कैजुअलिटीज वगैरह भी हुई हैं। तो क्या ये लग रहा है कि कोरोना का फायदा उठा के ये दहशतगर्द दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं, और कुमते पाकिस्तान पे ये तनकीद हो रही है कि दहशतगर्दों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया उन एरियाज में? यू आर अ वेरी स्मार्ट जर्नलिस्ट। ऐसी बात नहीं है, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल लोग इसको फरामोश कर गए हैं। आपकी बड़ी गहरी निगाह है। देखिए, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसकी दो तीन वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। एक बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर एक अमन का मुआहदा जो है वो तय तय पा गया है, और अमेरिका ने बाकायदा अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत को नहीं बल्कि तालिबान को फरीक जान के उनके साथ दोहा के अंदर एक मुआहदा किया, जिसके अंदर हुकूमत जो काबुल थी वो मौजूद नहीं थी। दिस शोज कि असल जो हुकूमत है और असल ताकत जो है वो तालिबान की है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि रिलीज ऑफ प्रिजनर्स भी जो है वो पेश आए, और इसी तरीके से दीगर अमूर जो है उनके ऊपर भी बातचीत जारी है। और अब मसला यह है कि अशरफ गनी साहब के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। अशरफ गनी साहब को मालूम है कि वो ज्यादा देर अफगानिस्तान के अंदर ठहर नहीं पाएंगे। जैसे ही अमेरिका की फौज का आखिरी सिपाही वहां से जाएगा, तो उसके बाद अशरफ गनी जो है वो शायद प्रोबेबली उस सिपाही के जाने से पहले वो दूसरी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हों। लेकिन रियलिटी ये है कि इस टाइम पे अशरफ गनी साहब के जो कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो मेरे इल्म में हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान से सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा कि जब अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो इलेक्शंस को मुस्तरद करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक अपना प्रेसिडेंट होने का दावा भी कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अशरफ गनी साहब को मुबारकबाद दे दी। जिसका मतलब यह है कि अशरफ गनी साहब के पलड़े में पाकिस्तान ने अपना वजन रख दिया। वो जो भी वजूहात हैं, अशरफ गनी साहब के साथ हमारी कोई इतनी मोहब्बत का रिश्ता तो है नहीं, क्योंकि वो माजी में पाकिस्तान के ऊपर कोई तो ऐसा अ, वक्त नहीं अच्छा, देखा। मैं जो समझ आप अब्दुल्ला गुल साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो रेस्क्यू किया और उनको थोड़ा से उनको फेवर्स दिए, तो वो कोई हमें फेवर्स लौटा रहे हैं अशरफ गनी साहब, जिनकी बेस्ड पे ये ऑपरेशंस हो रहे हैं? यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स, ऑफ कोर्स, ऐसी ही बात है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो फिर उनको जाहिर है जो एनडीएस है उसको बताना पड़ता है कि कौन कौन लोग जो हैं जो कि पाकिस्तान नजाद हैं, और या फिर वो लोग हैं जिन्होंने क्रॉस बॉर्डर जो है वो रिफ्यूज हासिल कर लिया था। और आपकी इतला के लिए, क्योंकि आप माशाल्लाह जानते हैं चीज़ों को, एक 9-0 का एक बड़ा किरदार है। आपको याद है कि पाकिस्तान में भी एक 9-0 है, और इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर कुन्नड़ के अंदर भी एक 9-0 जो है वो इलाका कहलाया गया है, जहां माजी के अंदर जो है वो काफी जो है उनको वहाँ की हुकूमत की वजह से सपोर्ट हासिल थी। और आपको ये भी याद है कि जब मलाला यूसुफजई के ऊपर हमला हुआ तो वो कुन्नड़ से लोग आए, वो बाकायदा ट्रेंड थे, और एनडीएस से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी। तो बहरहाल, क्योंकि ऐसे स्पॉयलर्स मौजूद हैं, और अब अशरफ गनी साहब जो है वो अपनी गर्दन बचाने के लिए कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान के साथ जो है वो मामलात शेयर कर रहे हैं। ये बात गलत है कि दहशतगर्दी जो है वो फिर सर उठा रही है। ठीक है, छोटा मोटा तो चलता ही रहता है, ये तो एक बड़ा मुल्क है, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, और एक बहुत बड़ा बॉर्डर है 2642 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैन इट। लेकिन ये साथ ही साथ ये है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनकी बुनियाद उन बातों पे है जो लोग यहाँ से भाग गए थे और अब वो वापस आ गए हैं, या उनको कहीं ना कहीं यहाँ से उनके कुछ गुमाश्ते यहाँ बैठे हुए हैं या कुमक हासिल है उनको, उसको वो किल करना चाह रहे हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो अचानक बहुत ज्यादा आईओबीज जो हैं वो हो रहे हैं। और इसके अंदर फिक्र करने की बात नहीं है, ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री है, और एक सोचे समझे अंदाज के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो इसको कंडक्ट कर रही है। अच्छा, ये इसमें आईएसआई रिलेटेड ऑपरेशन नहीं है। समझा हूं तो आप ये भी कह रहे हैं कि एनडीएस भी पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन फराहम कर रही है आजकल इन लोगों के खिलाफ, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन हो रहे हैं? जी बिल्कुल, एनडीएस ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। देखें, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एनडीएस को भी मालूम है माजी में एक खाड हुआ करती थी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, तो फिर खाड खत्म हो गई थी।
तो इसलिए ख़त्म हो गई थी क्योंकि वहाँ मुजाहिदीन की हुकूमत आ गई थी। बाद में फिर तालिबान की हुकूमत आई और फिर अब जो है वो एक दफ़ा दोबारा तालिबान की हुकूमत आने को है। एनडीएस का कोई फ्यूचर नहीं है और इसी तरीके से जो काबुल के अंदर जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसका भी कोई फ्यूचर इसलिए नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान में जितनी भी जंग हुई वो चाहे मुजाहिदीन थे या बाद में तालिबान, उन्होंने निज़ाम की तब्दीली की बात की थी। उन्होंने कभी भी कोई अमेरिका के खिलाफ ऐलान जहाद नहीं किया था और ना ही रूस के खिलाफ किया था। बाद में आके जब किसी ने उनके मुल्क के अंदर आके घुस के उनको मारने की कोशिश की तो उन्होंने जाहिर है अलम जहाद बुलंद किया। लेकिन बुनियादी जो जुस्तजू थी, स्ट्रगल, वो थी, रिवॉल्व कर रही थी एक निज़ाम की तब्दीली के लिए। और अब जब निज़ाम की तब्दीली होगी तो आपको जैसे याद है कि जब रशिया जो है वो टूट रहा था तो उस टाइम पे केजीबी के बहुत सारे लोग जो है वो भाग रहे थे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के वो पैसे हासिल किया करते थे। तो कुछ ऐसी ही हालत इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर है क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि द डे का तालिबान जो है वो विक्टोरियस जो है अब काबुल में दाखिल होंगे तो उनकी जो गेम है वो वहां खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से हिंदुस्तान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो उसने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, $4.2 बिलियन तो उसने माने हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड उसने जो इन्वेस्ट किया है। उसकी जो ख्वाहिश है वो ऑक्सेस रिवर के कहीं दूर देखना चाहता है। उसको तजारती मंडियों तक रसाई चाहिए अफगान सेंट्रल एशिया की। इसलिए हिंदुस्तान के भी बहुत सारे स्पॉयलर्स वहां मौजूद हैं। जो इस टाइम पे कोशिश ये है कि जो जितनी भी अमन की कोशिशें हैं जो पाकिस्तान समेत अमेरिका समेत जो है दीगर ममालिक कर रहे हैं, उनको किसी तरीके से रिस्क पहुंचाया जाए, उनको नुकसान जी पहुंचाया जाए। ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा मेरे ख्याल में। ये थोड़ा बहुत टक टुक चलती रहेगी, थोड़ा बहुत जी अमेरिका के साथ भी तालिबान की स्कर्मिशेस जारी रहेंगी, लेकिन इवेंचुअली ये इंशाल्लाह ताला जो, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका अब मजीद पैसे दे नहीं सकता और अपने आप को मजीद उलझा नहीं सकता। क्योंकि जी अभी आपने खुद ही देखा कि एमेन्युअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने जो है एक पेश की करारदाद जिसके अंदर कहा कि जंग बंदी की जाए। और अभी अभी मेरी इतलात ये हैं कि इस टाइम पे यमन के अंदर भी जो है वो तकरीबन एक किस्म का ट्रूस हो चुका है, एक किस्म की जंगबंदी हो चुकी है। तो ये हालात जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से इनखला के हैं। अमेरिका के इनखला के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर को भी जो है वो कमर तोड़ दी जाएगी इसकी। जी मुझे पता है अब्दुल्ला गुल साहब आपकी मसरूफियत है, आपने कहीं जाना भी है, इसलिए कि आपने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि रिफाई कामों में आप हिस्सा ले रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि माजी में जनरल हमीद गुल साहब के साथ मेरी अक्सर बात होती रहती थी और बहुत सारी बैकडोर जो डिप्लोमेसी थी उसका वो हिस्सा रहते थे और बहुत सारी मीटिंग्स मुझे पता है कि आपके घर में भी होती थी जिसमें आप भी मौजूद होते थे। अब फिर ये जो पीस प्रोसेस चल रहा है इस हवाले से भी आप जो हैं बिल्कुल उस प्रोसेस का काफी हद तक उसको समझते हैं, देखते हैं और जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है आपका। तो आप क्या समझते हैं कि जो थोड़े से बीच में स्पॉइलर आए थे कि हम तालिबान प्रिजनर्स को नहीं छोड़ेंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जो कतर में मुआहिदा हुआ है बस वो खत्म हो रहा है। लेटेस्ट क्या इंफॉर्मेशन है कि किधर हैं, हाउस थिंग्स एट द मोमेंट? जी, इस टाइम पे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो जनरल साहब का जिस तरह से पहले तरीका था और जो आप घर की मीटिंग्स की बात कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। उनका मिशन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। वो इंशाल्लाह ताला मैं जहाँ तक मुमकिन है, और मेरा एक इसमें अहम किरदार है पीस प्रोसेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और नेचुरली वो किरदार पाकिस्तान और इस्लाम की बेहतरी के लिए है। और जो लोग साहिब इल्म हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरा जो है वो एक बहुत, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि तालिबान ने एक खत लिखा है जिसके अंदर बकायदा उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान में एक जनरल अफजल जंजुआ साहब को जो है, जो कि फॉर्मर आईएसआई के अंदर रहे और अफगान मुजाहिदीन के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार था उनका, मेरे वालिद साहब के साथ वो सबॉर्डिनेट थे, और एक उन्होंने मेरे लिए जो है वो अपना हुस्न ज़न जो है वो जाहिर किया। ये उनका उनकी मेहरबानी है। लेकिन साथ ही साथ जो है मैं ये बताऊं आपको कि जो लोग चाहते थे कि किसी तरीके से ये अमन का मुआहदा तय ना पाए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के अंदर भी अमन लेके आए और वहाँ जो हॉस्टिलिटी थी उसको कम किया। उन्होंने अल असद बेस के ऊपर हमले के बावजूद ईरान के ऊपर हमला नहीं किया। उन्होंने सीरिया से फौज निकाली। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर पीस का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाया। बावजूद इसके कि मुझे ये भी इल्म है कि पेंटागन के अंदर कुछ लोग बहुत नाखुश हैं, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया के अंदर 93% जो नारकोटिक्स ट्रेड है, 6,800 टन जो है पिछले साल जो है वो अफगानिस्तान से सप्लाई हुई नारकोटिक्स। और वो कहाँ से हुई वो आप बेहतर है कि मैं अपने मुंह को बंद ही रखूं, क्योंकि हमें मालूम है कि जनरल मैकक्रिस्टल के ऊपर क्या इल्जाम था।
और इसी तरीके से दीगर लोगों के ऊपर ये चलता रहता है। नारकोटिक्स के अंदर CIA का क्या ताल्लुक रहा है वो पूरी दुनिया की किताबें भरी पड़ी हुई हैं, सब जानते हैं कि फंडिंग का CIA को कहाँ से आती है। इसलिए यहाँ फिलहाल जो अभी सूरत हाल है मेरे ख्याल में उसके ऊपर गौर ये करना है कि जो इस टाइम पे स्पॉइल करना चाहते हैं दैट टाइम इज ओवर। क्योंकि ये छोटा मोटा मैंने आपसे कहा कि चलेगा, अभी ऑपरेशन उमरी शुरू हो जाएगा थोड़े अरसे में, जिसको आप स्प्रिंग ऑफेंसिव उनका तालिबान का कहते हैं। उनके आपस में एग्रीमेंट ही इस बात के ऊपर हुआ है कि जब तक के लास्ट फौजी नहीं चला जाएगा, अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो उसका जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। कुछ कहाँ जहां तालिबान को मौका मिलेगा, क्योंकि उनकी 3 जो बुनियादी शराइत थी उसके अंदर एक ये था कि आप हमारे कैदी रिहा करें, दूसरा आप जो है हम पे दहशतगर्दी का जो आपने हमारे ऊपर एक स्टिग्मा लगाया हुआ है इसको आप रिमूव, उमरी शुरू हो जाएगा थोड़े अरसे में, जिसको आप स्प्रिंग ऑफेंसिव उनका तालिबान का कहते हैं। उनके आपस में एग्रीमेंट ही इस बात के ऊपर हुआ है कि जब तक के लास्ट फौजी नहीं चला जाएगा, अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो उसका जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। कुछ कहाँ जहां तालिबान को मौका मिलेगा, क्योंकि उनकी 3 जो बुनियादी शराइत थी उसके अंदर एक ये था कि आप हमारे कैदी रिहा करें, दूसरा आप जो है हम पे दहशतगर्दी का जो आपने हमारे ऊपर एक स्टिग्मा लगाया हुआ है इसको आप रिमूव करें, और तीसरा ये था कि आप वापसी का डेट दें। तो डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो भी आ चुकी हुई है, सब कुछ सामने है, और फिर अमेरिका का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती यहाँ रहने के लिए। अब जो अफगानिस्तान के अंदर जो वो अचीव करना चाहते थे टारगेट, वो मेरे ख्याल में अब उनके लिए जो नए बैटल ग्राउंड्स हैं वो कहीं खुदा ना खास्ता आज़ाद कश्मीर के ऊपर उनकी नजरें हैं, जिसका जो जनरल जोसेफ डनफर्ड हैं जो जॉइंट चीफ थे उनके, उन्होंने बाकायदा बड़ा बरमला कहा था कि हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर अपना ऑब्जर्वर ऑफिस चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो न्यू बैटल ग्राउंड है वो अमेरिका की जो नजरें हैं या इस्तेमाली कुव्वतों की नजरें हैं वो अब कश्मीर के ऊपर हैं, जहां से वो बैठ के 4 न्यूक्लियर पावर्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकें, और इंडिया, पाकिस्तान, रूस और चीन समेत। और साथ ही साथ ये है कि सिंजियान प्रोविंस जो कि चाइना का है, जो कि एक बहुत ट्रबल्ड एरिया भी चाइना का लिए समझा जाता है, और वहाँ उनकी न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स और दीगर स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन मौजूद हैं, उसके ऊपर वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत यहाँ बैठ के अगर वो यूनाइटेड नेशन की शक्ल में बैठे रहें तो बहुत कुछ हो सकता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो सालिसी की पेशकश की थी, वो सालिसी जो है वो तब होगी जब वो कहेंगे कि जी इंडिया जो है दे शुड ऑल्सो लीव कश्मीर, उनकी फोर्सेस और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी को छोड़ दें। गो कि ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है कि ये दोनों छोड़ के एक न्यूट्रल जोन बना दिया जाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो यहाँ मामलात हैं वो आगे जाके फिर चीन के लिए भी खतरा बने, और वो बैठ के यहाँ हमारे सरों के ऊपर जो है वो एक नई गेम का आगाज कर दें। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला गुल साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम इंफॉर्मेशन दी, और ये भी आपने बताया कि तालिबान हो सकता है कि स्प्रिंग में ऑपरेशन उमरी का आगाज भी करें, और उसमें थोड़ी सी फाइटिंग में इंक्रीज भी हम देख सकते हैं, फाइटिंग बढ़ भी सकती है, लेकिन इसके बावजूद जो ये सारा अमल है, पीस प्रोसेस है, ये ऑन ट्रैक रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपको दोबारा जहमत देंगे और आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे गाय बगाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।